हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि एचटीएमएल में कमेंट किस प्रकार से दिया जाता है, कितने प्रकार के कमेंट होते हैं। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो है वेरिएबल। आप किसी भी प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको एक टॉपिक पढ़ना होता है वेरिएबल, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आप कोई भी प्रोग्राम बनाएँगे तो आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये वेरिएबल है क्या? तो आज आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए और फिर पूरी वीडियो को देखने के बाद आप खुद ये जानेंगे कि आपको वेरिएबल बहुत ही आसानी से, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे वर, लेट, कॉन्स्ट इन कीवर्ड का क्या मतलब होता है। तो चलिए सीधा हम इस वीडियो की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं कि वेरिएबल क्या है। तो दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं वेरिएबल की, तो वेरिएबल का एग्जांपल आप यूँ समझिए, जैसे कि मान लीजिए एक गोलक है। इसका एक एग्जांपल के थ्रू मैं पहले बताना चाहता हूँ कि आपके पास एक गोलक है और प्लस आपके पास कुछ रुपए हैं। अब गोलक मान लीजिए कि एक ऐसी जगह है, जगह मानना क्या है वो तो है ही, एक ऐसी जगह जहाँ पे जिसके अंदर हम अपने पैसे को डाल सकते हैं। अब अगर मुझे उस पैसे को निकालना है तो पहले मुझे गुल्लक लेना पड़ेगा, तब मैं पैसे उसमें से निकाल पाऊँगा। समझ रहे हैं? मतलब उड़ के तो पैसा आएगा नहीं, हमें गुल्लक हाथ में लेकर के, उसको लेकर के, पकड़ के, फोड़ के या जैसे भी करके उसके अंदर से हमें पैसा निकालना है। तो गुल्लक जो हमारे पैसे को होल्ड करके रख रहा है एक जगह और जब मुझे उस पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, तब मैं उस गुल्लक को जाकर के खोल रहा हूँ। तो सेम उसी प्रकार से अगर मेरे पास में कोई डेटा है, डेटा जो आप अपना जैसे अभी एग्ज़ाम्पल में अगर हम बात करें, तो उस डेटा को आप मान के चलें कि वो आपका पैसा है। तो अगर हमारे पास कोई डेटा है, जैसे कि हमने यूज़र से कोई इनपुट लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम यूज़र से कह रहे हैं कि अपना नाम बताओ। यूज़र इनपुट के रूप में अपना नाम टाइप कर दिया, जैसे कि राज। अब इस डेटा को मुझे प्रिंट करना है या इस डेटा की मुझे कभी ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझे क्या करना होगा, इस डेटा को अपने कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखना होगा। तो मैं अपने कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर एक जगह बनाऊँगा, ठीक है? अब मान लो मेमोरी बहुत बड़ी है, तो ये जो डेटा है मेमोरी में जाएगा और कभी ज़रूरत पड़ी, तो इस डेटा को खोजने के लिए भाई हम कहाँ खोजेंगे? कुछ तो होना चाहिए ना क्लू कि जहाँ पे हम जान सकें कि हाँ, हमारा डेटा इस जगह पे है। जैसे कि मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दिया कि पैसा है और पैसे को आप गुल्लक में रख रहे हैं, ये आपको पता है। तो उसी प्रकार से ये जो हमारे पास में डेटा है, ये डेटा हमारे मेमोरी के अंदर हमने एक जगह बना लिया ए के नाम से। ये जो जगह बनाया ए के नाम से, एबीसीडी कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे एक जगह मान लो बना लिया ए के नाम से। हमने कहा जो भी डेटा आएगा वो ए नाम की जगह के अंदर जाकर के स्टोर हो जाएगा। ओके? तो यही जो जगह हमने क्रिएट किया और उसका एक नाम दिया कि कल को अगर मुझे ये डेटा की ज़रूरत पड़ती है तो मैं इस नाम को कॉल करूँगा और ये डेटा हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हम थोड़ा-सा टेक्निकल लैंग्वेज में समझें, तो यहाँ डेफिनेशन आप पढ़ रहे होंगे कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल क्या है? एक कंटेनर। कंटेनर यानी वो जगह जो अपने अंदर किसी प्रकार के डेटा को होल्ड करके रखे। ठीक है? तो एक कंटेनर होता है जिसमें हम कोई भी जानकारी, जैसे कोई संख्या, कोई टेक्स्ट जैसे ये मैंने लिखा, इस प्रकार की इत्यादि चीज़ों को रख सकते हैं अपने अंदर, मतलब उस लोकेशन के अंदर। तो यही जो मेमोरी के अंदर एक जगह हम क्रिएट कर रहे हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, उसी जगह को वेरिएबल कहा जाता है। तो सिंपल सा समझिए कि वेरिएबल एक गुल्लक की तरह है ना? या कुछ भी आप मान सकते हैं कि एक जगह है जिसके अंदर हम अपने डेटा को स्टोर करके रखेंगे। यह है वेरिएबल की कहानी, ठीक है? तो अब जब भी वेरिएबल शब्द आप सुनेंगे तो आप क्या समझेंगे कि एक जगह की बात हो रही है जिसके अंदर हम अपने डेटा को स्टोर करके रखने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि वेरिएबल क्या होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि वेरिएबल आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अब। तो देखिए अगर हमने जैसे अभी लास्ट टाइम में देखा कि वेरिएबल क्या है। अब वेरिएबल अगर मुझे कभी भी प्रिंट करना हो या फिर मैं बात करूँ वेरिएबल को कभी मुझे बनाना हो, यानी हम कैसे, ये तो समझ गए ठीक है मेमोरी की जगह होगी, बट वो जगह वो नाम कैसे देंगे, किस प्रकार से देंगे। तो जब भी वो नाम को मुझे देना होगा ना, यानी वो मेमोरी के अंदर उस जगह को मुझे क्रिएट करना होगा, तो मैं कुछ इस प्रकार से वेरिएबल को क्रिएट करूंगा ऐसे। अब यहाँ पे लेट का क्या मतलब है, ये अभी मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल आप इतना जानो। देखो इस तरीके से लिख दिया गया। अब इसका क्या मतलब, थोड़ी देर के लिए आप ये लेट वगैरह भूल जाएं, सिर्फ इतने पे फोकस करें और आराम से समझने की कोशिश करें, दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नाम इक्वल टू, फिर नाम दे दिया, फिर मैंने लिखा यहाँ पे उम्र इक्वल टू, फिर यहाँ पे उम्र शब्द लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे फिर ये उम्र हो चुकी है हमारी। तो यहाँ अगर हम बात करें ये नाम क्या है और ये राहुल क्या है, तो देखो यहाँ पे हमने एक प्रकार का ऑपरेटर इस्तेमाल किया। आगे चल के हम ऑपरेटर को भी डिटेल में समझेंगे। ऑपरेटर क्या होते हैं, बेसिकली इतना समझिए कि जो भी सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम ऑपरेटर कहते हैं, चाहे वो इक्वल टू हो, प्लस, माइनस, गुणा, भाग,
जो भी सिंबल है वो ऑपरेटर कहलाता है। तो इक्वल टू क्या करता है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसका काम ये है, जैसे अगर मैं ऐसे लिख दूं a इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू 5 का मतलब जो भी इक्वल टू के लेफ्ट साइड में होगा वही मेमोरी का नाम हो रहा है, यानी यही एक वेरिएबल बन रहा है। ठीक, तो जैसे मैं इस तरीके से लिख रहा हूं a इक्वल टू 5, यानी मैं ये बता रहा हूं कि हमारे मेमोरी के अंदर एक जगह बना दो a के नाम से, और ये जो 5 मैंने लिखा है ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है। तो अगर मैं उस एग्जांपल पे सेट करूं, समझो ए हमारा गुल्लक और 5 जो है ये हमारा रुपया है जो इसके अंदर जाकर के स्टोर होगा गुल्लक के अंदर। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे ए नाम से हमने एक जगह बनाई, उसके अंदर हम क्या साइन कर रहे हैं, 5। अब मुझे कभी भी 5 की जरूरत पड़ेगी, अगर कभी भी चाहे जितनी बार जरूरत पड़े, मैं किसको कॉल करूंगा, ए नाम को। जब मैं ए को कॉल करूंगा तो ये वैल्यू प्रिंट होगी, और अभी मैं एग्जाम्पल में बताऊंगा, पहले हम थ्योरेटिकल समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अब आप वीडियो को पॉज करिए और तुरंत बताइए कि इसमें वेरिएबल क्या है, कमेंट में लिखिए, फिर आगे देखिए कि यहाँ पे इन दोनों में वेरिएबल क्या है। ये आपको कमेंट करके बताना है कि इन दोनों में वेरिएबल क्या है, वैल्यू क्या है। आई होप अब आप बता चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमने नाम बताया हुआ है ये क्या है, हमारा वेरिएबल, यानी हमने कहा हमारी मेमोरी लोकेशन के अंदर एक जगह बना दो जिसका नाम क्या रखो, नाम, और उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर कर दो, राहुल। इसके बाद में फिर हमने कहा एक और जगह बना दो यहाँ पे जिसका नाम क्या रख दो, जगह का उमर, यानी एज हमारी, और उसके अंदर क्या रख दो, ये 25, यहाँ पे 25 आकर के स्टोर हो जाएगा। समझ गए? तो वेरिएबल एक जगह है और उसको कुछ इस तरीके से असाइन करना है, यानी इस तरीके से बनाना है आपको, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अभी कोडिंग में हम और बढ़िया से समझ जाएंगे, और मुद्दा ही यही है कि लेट को समझना है और वेर को समझना है, जो कि अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज और आपको समझना होगा कि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दो वेरिएबल बना, दोनों के अंदर अलग अलग टाइप की वैल्यू को असाइन किया गया, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ जहां पे हमने राहुल लिखा है उसके दोनों साइड में डबल कोट्स, जिसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा है। तो दोस्तों देखो, ये दो अलग अलग प्रकार के डेटा है, ये दोनों है तो डेटा, लेकिन डेटा के जो प्रकार हैं वो अलग है। ये एक शब्द है, ये एक नंबर है, यानी ये जो शब्द होते हैं या एक कैरेक्टर जो होता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग डेटा। इसकी एक कैटेगरी जान लो, ये किस प्रकार का डेटा होगा, स्ट्रिंग। तो अगर मैं लिख रहा हूँ एबीसी और मैं कहूँ किस प्रकार का डेटा है, आप बताएंगे स्ट्रिंग। मैंने लिख दिया यहाँ पे ए ही लिख दिया, सिर्फ सिंगल। मैं पूछूं किस प्रकार का डेटा है, आप बताएंगे स्ट्रिंग। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये एक इंटीजर या नंबर डेटा होता है। ठीक है, इंटीजर या फिर नंबर डेटा बोल सकते हैं। तो जब भी हम स्ट्रिंग डेटा रखते हैं तो हमें हमेशा यहाँ पे ये वैल्यू की बात हो रही है, यहाँ पे नहीं लगाना आपको। ठीक है, वेरिएबल में आपको डबल कोट्स नहीं लगाना। जब वेरिएबल के अंदर जो डेटा असाइन करेंगे, अगर वो डेटा स्ट्रिंग हुआ तो उसको कुछ इस तरीके से डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे। फिर से मैं बता दूं, अगर आप वेरिएबल का नाम दे रहे हैं तो वेरिएबल नाम को आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं रखना है, सिंगल ऐसे रख देना। ठीक, लेकिन अगर उसके अंदर जो वैल्यू रख रहे हैं, अगर वो वैल्यू नंबर है तब तो ऐसे लिख दीजिए, अगर वो स्ट्रिंग है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना है। ओके, इतना समझ में आ गया कि वेरिएबल क्या है, वैल्यू कैसे असाइन करना है। अब देखो, जावास्क्रिप्ट ये कहता है कि अगर आप वेरिएबल बना रहे हैं तो वेरिएबल जब आप नाम बताते हैं ना, नाम जब वेरिएबल का नाम बता रहे होंगे तो नाम बताने से पहले आपको 3 कीवर्ड दिया जाता है इसके अंदर। एक होता है where, दूसरा होता है हमारा let, एक होता है const यानी कांस्टेंट। तो कहता है कि आप इन कीवर्ड में से एक कीवर्ड का यूज करके अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करें, यानी वेरिएबल बनाएं। चाहो तो आप where कीवर्ड का यूज कर सकते हो, चाहो तो let कीवर्ड का यूज कर सकते हो, या फिर const कीवर्ड का यूज कर सकते हो। अब मुद्दा ये है कि हम कैसे जानेंगे, या फिर हमें मतलब ये जो वैर है, लेट है, कॉन्स्ट है, इसका क्या मतलब, हम कैसे ये फिर डिसीजन लेंगे कि हमें वैर रखना चाहिए, लेट रखना चाहिए या कॉन्स्ट रखना चाहिए। जब हमें इन तीनों के बारे में पता होगा तभी हम अच्छे से डिक्लेयर कर पाएंगे। ओके, तो एग्जाम्पल में जैसे मैंने यहाँ पे लेट लिख करके दिखा दिया कि कुछ इस प्रकार से आपको इन कीवर्ड में से कोई एक कीवर्ड लिखना होगा, फिर वेरिएबल नाम, फिर वैल्यू देना है। लेकिन कब हम वैर लिखेंगे, कब लेट लिखेंगे, कब कॉन्स्ट लिखेंगे, ये अब हमें समझना है। हमने ये तो समझ लिया कि ठीक है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल के लिए हमें 3 कीवर्ड मिलते हैं, तीनों में से एक एक कीवर्ड का यूज करना होता है। अब जैसे यहाँ एक एग्जांपल में बताया गया है वैर कीवर्ड का क्या होता है। तो देखो दोस्तों, ऐसा है कि जब हम वैर शब्द का इस्तेमाल करेंगे, मतलब इस तरीके से, अगर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं जिसके अंदर 5 लिख रहा हूं, ठीक है, और मैंने इसके आगे कीवर्ड इस्तेमाल किया, क्या, वैर। अब वैर कीवर्ड के बाद में मैं क्या कर रहा हूं, एक वेरिएबल असाइन किया जिसके अंदर एक वैल्यू असाइन किया। तो वैर क्या कहता है, अगर आप कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो आप उसे कभी भी बदल सकते हैं, है ना। अब कभी भी बदल सकते हैं क्या मतलब है,
मतलब जैसे अभी इसके अंदर 5 है, कल को मेरा मन किया कि यार ए के अंदर जो 5 है वो हट जाए, अब ए के अंदर 10 स्टोर हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, वेयर कीवर्ड का दोबारा यूज़ करूँगा। फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए और यहाँ पे फिर से मैं क्या लिख दूँ 10। तो जब हम किसी कीवर्ड को दोबारा कॉल करते हैं, ठीक है, सॉरी वेरिएबल को कॉल करते हैं और उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन करते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे? होगा ये कि यहाँ पे ये पुरानी वैल्यू हट जाएगी और नई वैल्यू आ जाएगी। यानी जब हम फर्स्ट टाइम a इक्वल टू 5 लिखा हमने तो एक जगह बनी a के नाम से जिसके अंदर क्या स्टोर हुआ 5। जब हमने दोबारा a इक्वल टू 10 लिखा तो क्या हुआ, अब 5 हट गया और उसी के अंदर क्या हो गया 10 स्टोर हो गया। ये नहीं कि एक अलग वेरिएबल आ गया फिर उसके अंदर 10, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। वही फिर से नाम हम कह रहे हैं उसी ए के अंदर वापस 10 को स्टोर कर दो, 5 को हटा दो। तो वेर कीवर्ड यही कहता है कि आप भाई साहब वेर कीवर्ड का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है, और उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात कि वेर कीवर्ड का यूज करके, इस कीवर्ड का यूज करके फिर से आप उसी वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं और फिर से आप उसके अंदर चाहो तो अलग वैल्यू असाइन कर सकते हो। यानी मैं वेर कीवर्ड को जितनी बार मर्जी इस्तेमाल कर सकता हूँ, है ना। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है, ठीक। अब चलिए समझ लेते हैं कि इसका क्या इस्तेमाल है, कैसे हम इसको यूज करेंगे, कैसे रन करेंगे। तो हम अपने कोड एडिटर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बॉयलरप्लेट इंसर्ट करा लें। इसके बाद हम यहाँ पे स्क्रिप्ट नाम का टैग लगा लें ताकि हमारा जावास्क्रिप्ट का एरिया शुरू हो जाए। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड लिखा, यानी एक वेरिएबल असाइन किया। देखो पहले एक थोड़ी सी चीज समझ लो, जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे, मान लो मुझे प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अब तक मैंने आपको बताया था एक फंक्शन के बारे में कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ब्रैकेट ओपन और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर चूंकि स्ट्रिंग वैल्यू है, अब आप समझ चुके हैं स्ट्रिंग वैल्यू क्या होती है। तो हेलो वर्ल्ड लिख दिया, ठीक है, ओके, हेलो वर्ल्ड मैसेज हमने टाइप कर दिया। तो अगर मैं डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैसेज प्रिंट कराना चाहूँ तो ऐसे नंबर लिख करके या नाम लिख करके और मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ, तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे फर्स्ट क्लास अभी मैसेज हमारा प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड, ओके। अब मुद्दे की बात यह है कि मुझे इसको ऐसे डायरेक्टली प्रिंट नहीं कराना, मुझे इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखना है हेलो वर्ल्ड को, और जब मैं चाहूँ उस वेरिएबल को कॉल करूँ और ये प्रिंट हो जाए। समझ रहे हैं बात? तो अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अभी डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगे रहने देते हैं, चलो उसके ऊपर आ जाते हैं। और हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, सबसे पहले हमें कीवर्ड यूज करना होगा। और अभी हम समझ रहे हैं वेर कीवर्ड को, तो हमने वेर लिखा। फिर वेरिएबल का नाम आप देखो, कुछ हालांकि वेरिएबल के कुछ रूल होते हैं असाइन करने के, अभी वो रूल भी मैं बता देता हूँ आपको। फिलहाल हम ऐसे लिखते हैं वेर, अब जो भी आपको लिखना हो, जैसे मुझे मैसेज प्रिंट करना, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम दे देता हूँ मैसेज, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। फिर इक्वल टू लगाना है और इक्वल टू लगाने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, और उस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपना जो भी डेटा स्टोर कराना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड। तो अब ये जो हेलो वर्ल्ड नाम का मैसेज है ये किसके अंदर स्टोर हो चुका, मैसेज नाम के वेरिएबल के अंदर। और मैं अब इस मैसेज को प्रिंट करना चाहता हूं, यानी इस हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं, इस वेरिएबल को कॉल कर लूं कहां पे, यहां पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हमने कहा भैया डॉक्यूमेंट डॉट राइट राइट कर दो, डॉक्यूमेंट पे लिख दो, क्या लिख दो, MSG। अब MSG चूंकि एक वेरिएबल है और मैंने कहा था कि वेरिएबल को डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखना, ना यहाँ ना यहाँ। तो ये क्या करेगा, अब मैसेज नाम से जो वेरिएबल है उसको खोजेगा कि ये जगह कहाँ पे है, और खोजने के बाद देखेगा कि अच्छा उस जगह के अंदर क्या डेटा है, उसको मिलेगा हेलो वर्ल्ड। तो जो भी उसके अंदर डेटा होगा उस डेटा को ये प्रिंट कर देगा। ठीक इस तरीके से कुछ यहाँ पे काम होगा। तो अगर हम यहाँ पे आए वापस, तो हम देख रहे हैं कि इस जगह पे हमें मैसेज मिल चुका है हेलो वर्ल्ड के नाम से, है ना। हम वेरिएबल के अंदर चलो डेटा हमने यहाँ पे हटा दिया, हमने लिखा आई लव जावास्क्रिप्ट, ठीक है, आई लव जावास्क्रिप्ट, मैसेज बदल दिया। अब ये क्या करेगा, फिर से मैसेज नाम का वेरिएबल खोजेगा, उसके अंदर वैल्यू देखेगा क्या है, और जो भी वैल्यू होगी हमारे ब्राउजर पे कुछ इस तरीके से प्रिंट हो जाएगी। ओके, अब समझना है थोड़ा आगे का मुद्दा। हमने कहा था वेर कीवर्ड का यूज हम दोबारा भी कर सकते हैं। जैसे मान लो अब मुझे आई लव जावास्क्रिप्ट हटा करके उसके अंदर लिखना है हेलो वर्ल्ड, फिर से हमें हेलो वर्ल्ड असाइन करना है। तो मैंने क्या किया, वेर कीवर्ड का दोबारा यूज किया, मैसेज नाम के वेरिएबल को कॉल किया क्योंकि पुरानी वैल्यू हटानी है और उसी के अंदर नई वैल्यू डालनी है। अब मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार इसको हटा करके भी तो लिख सकते थे, हाँ बिल्कुल लिख सकते थे, बट ये आपको जानना होगा कि कभी अगर हम हटा नहीं रहे हैं और नीचे उसी को दोबारा कॉल कर रहे हैं तो वो खुद ब खुद हट जाएगा और दूसरा वाला आ जाएगा, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे ध्यान देना, where कीवर्ड का नाम का यूज हमने फिर से किया सेम वेरिएबल कॉल करते समय, और फिर से उसके अंदर की वैल्यू को हमने हटा दिया। ये याद रखना, ये दोबारा कॉल हुआ है क्योंकि यही समझने वाली बात है। ओके, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो हेलो वर्ड आ चुका है और वो हमारा हट चुका है। ठीक, अब आगे आते हैं। अब अगर मैं सेम चीज सेम कॉन्सेप्ट, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, मैं इसको कमेंट, और कमेंट करना मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है लास्ट वीडियो में। तो मैंने इसको कमेंट कर दिया, और कमेंट करने से क्या होगा कि अब ये रीड, ये अब ये राइट नहीं होगा, अब ये राइट होगा। अब हमारे ब्राउजर पे आई लव जावास्क्रिप्ट आ रहा है। ओके, तो जैसे कि आप इसके बारे में तो समझ गए where के बारे में, लेकिन अब हमें समझना है लेट का क्या काम है। तो लेट क्या कहता है कि अगर आप इस तरीके से एक वेरिएबल बना लिए और उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन कर दिया, तो वैल्यू असाइन हो जाएगी, वैल्यू प्रिंट भी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसे हमने देखा था where का यूज किया, फिर हमने मैसेज नाम के कीवर्ड का, सॉरी वो वेरिएबल का यूज किया, वैल्यू असाइन की। दोबारा जब वैल्यू बदलनी थी तो हमने क्या किया, दोबारा मैसेज को कॉल किया, वैल्यू असाइन किया, लेकिन साथ ही साथ where कीवर्ड का यूज हमने दोबारा कर लिया, दोबारा, है ना। तो लेट कहता है कि भाई साहब, अगर आपको उसी सेम वेरिएबल में जो पहले से वैल्यू है उसको हटा करके दूसरी वैल्यू डालना है, तो आप वेरिएबल को कॉल करिए, उसके अंदर वैल्यू असाइन करिए, लेकिन मुझे मत घसीटिए, ठीक है, मुझे मत घसीटिए। अगर मुझे दोबारा बुलाया तो भैया हम तो वैल्यू असाइन नहीं होने देंगे, समझिए बात। यानी हम लेट कीवर्ड का यूज दो बार नहीं कर सकते सेम वेरिएबल के लिए। अगर कोई और वेरिएबल होता, नया वेरिएबल होता, तब तो कर सकते थे, बट सेम वेरिएबल के लिए जैसे ही लेट कीवर्ड का यूज करोगे तो वो एरर देने लग जाएगा, बस यही अंतर है। आगे बढ़े, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा, हमने यहाँ पे कह दिया लेट। ओके, अब की बार हमने लेट कीवर्ड डाला, तो लेट नाम से डाल दिया, फिर मैसेज नाम का वेरिएबल, फिर वैल्यू, और क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा, आई लव जावास्क्रिप्ट। ओके, चलिए, तो यहाँ पे अब इसको मैं वापस कमेंट से हटा रहा हूँ, मैं कंट्रोल के साथ में फॉरवर्ड स्लैश बटन दबा करके, है ना, शॉर्टकट तरीके से उसको कमेंट कर रहा था। अच्छा, अब मैं यहाँ पे वापस लेट कीवर्ड का यूज अगर दोबारा कर, लेट कीवर्ड का यूज मैंने यहाँ पे दोबारा कर दिया, तो अब आप देख रहे हैं यहीं पे एरर आना शुरू हो गया, रेड कलर में देख रहे हैं ना, यहीं पे। तो यहाँ पेज पे जाने की बात ही नहीं, यहाँ पे देखेंगे कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। हमने बताया था ना कि लेट को दोबारा कॉल कर लिया सेम वेरिएबल के लिए, तो भाई साहब गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं दोबारा हमको नहीं बुलाना था भाई, है ना। तो ये गड़बड़ हो गया मामला। अच्छा, अगर मुझे देखना एरर कहाँ मिलेगा, तो राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे जाओ, इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे, एक सेकंड, ये रहा कंसोल स्क्रीन, यहाँ पे आओ, तो ये देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ऑलरेडी हैज बीन डिक्लेयर्ड दिखा रहा है, मतलब कह रहा है कि आप दोबारा मैसेज को डिक्लेयर कर रहे हैं लेट की मदद से। तो ये गड़बड़ है मामला। अगर मुझे ऐसा करना है कि भैया ये लेट वाला ही रहे, लेकिन इसके अंदर वेरिएबल भी चेंज हो जाए, तो लेट कहता है ठीक है कॉल कर लो ना उसको, लेकिन मुझे मत घसीटो, मुझे हटा दो। तो अब मैंने लेट को दोबारा नहीं कॉल किया, वेरिएबल कॉल कर लिया, उसके अंदर दूसरी वैल्यू भी डाल दी, लेकिन लेट को नहीं बुलाया। तो अब अगर हम देखें तो आराम से हमारा मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो वैर और लेट में क्या अंतर है कि वैर को जितनी बार मर्जी आप सेम वेरिएबल के साथ साथ कॉल कर सकते हो, लेकिन लेट को सेम वेरिएबल के साथ बार बार कॉल नहीं कर सकते। एक बार लेट कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल बना लिए, अब दोबारा अगर वही वेरिएबल कॉल करना है तो लेट कीवर्ड का यूज मत करिए, सिंपल उस वेरिएबल का नाम लिखिए और चलते बनिए। तो ये आपने देखा कि लेट और वैर दोनों का यूज करके वेरिएबल को हम बना रहे हैं, और वेरिएबल के साथ साथ वैल्यू भी हम चेंज कर पा रहे हैं। लेकिन अब तीसरा आता है यहीं पे कॉन्स्ट के नाम से जो, और कॉन्स्ट कहता है, ये भाई साहब बड़े स्ट्रिक्ट है, ये कह रहे हैं कि भाई अगर मुझे बुला लिया और कोई वेरिएबल असाइन कर लिया और उसके अंदर कोई वैल्यू भी डाल दी, तो अब ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। अब दोबारा आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अब तक क्या था, ये चेंज हो रहा था, वैल्यू चेंज हो रहा था, कैसे भी करके हम इसको चेंज कर रहे थे, है ना। बट अब चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो कांस्टेंट कर देगा। तो अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो चलिए नीचे वाले को हम पहले क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा कॉन्स्ट, ठीक है। तो अगर कभी कोई वेरिएबल बना रहे हैं जिसके अंदर की वैल्यू फिक्स कराना है, तो उस वेरिएबल के आगे क्या लिख देना है, कॉन्स्ट, और फिर उसके अंदर वैल्यू डाल दो, तो वो वैल्यू हमेशा के लिए वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। दोबारा हम जब वेरिएबल को कॉल करके वैल्यू बदलेंगे ना, तो वैल्यू नहीं चेंज होने वाली। चलिए फिलहाल इसका रिजल्ट देखें तो हमें क्या मिलने वाला है, आई लव जावास्क्रिप्ट। लेकिन अगर मैं वहीं पे कॉन्स्ट कीवर्ड का दोबारा यूज करके और मैं सोचूं कि चलो भैया ये मैसेज नाम के वेरिएबल को कॉल करके वैल्यू बदल दो, देखो फिर से एरर आने लगा। ये कह रहा है भाई साहब यहाँ पे नहीं दिखेगा, और वही आप राइट क्लिक करके और जाकर के देख लेना। और कमेंट बॉक्स में अब आप बताएं मुझे कि राइट क्लिक करने के बाद किस ऑप्शन का यूज करके हम अपने क्या कहते हैं उस एरर को देख सकते हैं। कमेंट कमेंट करिए फटाफट। चलिए आगे उठते हैं।
तो यहाँ पे अच्छा, अगर मैं लेट की तरह कॉन्स्ट को हटा दूं तो क्या मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ? तब भी नहीं होने वाला। अभी देखिए मैसेज आ गया यहाँ पे, मैसेज को दोबारा कॉल किया, है ना? लेकिन वो कीवर्ड नहीं कॉल किया है और हेलो वर्ड यहाँ पे लिख दिया है, तो क्या हेलो वर्ड आएगा? जी नहीं, हेलो वर्ड नहीं आएगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो मैंने कहा था ना, कॉन्स्ट कीवर्ड क्या कहता है? कॉन्स्ट कीवर्ड ये कहता है कि आप भाई साहब अगर हमारा नाम यूज करके एक बार कोई वेरिएबल बना लिए तो याद रखिए दोबारा वो वेरिएबल असाइन नहीं हो सकता, सॉरी उसके अंदर वैल्यू नया असाइन नहीं हो सकता। तो ये है तीनों कीवर्ड का काम, हमने आपको समझा दिया कि क्या क्या काम होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपके लिए और भी पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे लिखा है लेकिन अगर आप कौन से एक एरे या ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर के आइटम बदल सकते हैं। देखिए एरे क्या होता है, जब हम इस तरीके से ना, अभी समझिएगा यहाँ पे कि हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसके अंदर, वेरिएबल के अंदर क्या होता है कि हम सिंगल वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया राम, ठीक। अगर मैं कहूँ इसी में राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब कुछ असाइन करना है तो ये नहीं हो पाएगा। वेरिएबल कहता है मालिक हमारे अंदर एक ही डेटा आएगा ऐसे। लेकिन अगर हम मल्टीपल टाइप के डेटा और अलग अलग डेटा रखना चाह रहे हैं बहुत सारे, तो कहता है कि भाई साहब तब ऐसा है ना, ये लगा दो ब्रैकेट, ब्रैकेट इससे बनती है एक लिस्ट। अब लिस्ट वगैरह क्या होती है वो आप आगे समझ जाएंगे। इसके अंदर हम अलग अलग टाइप का डेटा असाइन कर सकते हैं और एक से ज्यादा डेटा को असाइन कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करूं और फिर दोबारा कॉल करके वैल्यू चेंज करने की कोशिश करूं, आराम से हो जाएगा। लेकिन अभी मैं इसको चेंज करना है, ये सब फंक्शन ये भी आपके लिए नहीं है, ये बस इंफॉर्मेशन थी कि अभी से आप जानते रहें ताकि आगे जब हम यूज करें तो कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि वेरिएबल डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स हैं। रूल्स के बारे में जान लीजिए जो कि बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए ये क्या काम करता है। तो देखिए वेरिएबल्स जब आप बनाएंगे, आपने ये तो समझ लिया कि ठीक है मेमोरी का नाम देना है, तो नाम तो हम कुछ भी दे सकते हैं, दिमाग में आएगा ना। तो आप ऐसे बोलेंगे कि ठीक है सर हम तो वैर ए लिख देंगे, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, चलेगा कोई बात नहीं। फिर दिमाग में आएगा वैर ए1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम वैर वैर वन ए भी लिख सकते हैं? ये गलत हो गया। वेरिएबल कहता है कि भाई साहब आप ये जो नाम होगा ना वेरिएबल का, यानी मेमोरी लोकेशन का, तो पहले नंबर का यूज नहीं कर सकते। ठीक, तो एक कंडीशन ये मिल गई, गलत हुआ। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब आप कहोगे ठीक है कोई बात नहीं, हम ऐसे लिख देंगे a@b। हमने कहा ये भी गलत है, ये भी शर्त है कि स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते। तो क्या हैच का यूज कर सकते हैं? नहीं, है ना। स्पेशल कैरेक्टर के रूप में ऐसे लिख सकते हो a_b, ये चलेगा। स्पेशल कैरेक्टर के रूप में सिर्फ अंडरस्कोर का यूज किया जा सकता है। दूसरी बात कि क्या हम ए बी ऐसे रख दें? हाँ बिल्कुल चलेगा ये। और हालांकि आगे वेर वेर या लेट का यूज करना है आपको। फिर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्पेस बी? तो नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, स्पेस भी नहीं देना है, ये भी याद रखना है आपको। ओके, और वेरिएबल की लेंथ क्या ये हमारा एक डिजिट का होगा, 2 डिजिट का होगा, या सॉरी एक कैरेक्टर 2 कैरेक्टर का होगा, कितने कैरेक्टर का वेरिएबल होगा? तो कोई लिमिट नहीं है, वेरिएबल जितना मर्जी बड़ा बना सकते हैं, यानी नाम जितना मर्जी बड़ा दे सकते हैं। दूसरी बात, क्या हम डैश लगा के, सॉरी अंडरस्कोर लगा के ए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या एक वेरिएबल का नाम दे करके हम अंडरस्कोर लगा सकते हैं? बिल्कुल। अंडरस्कोर क्या हम 2 बार लगा सकते हैं? बिल्कुल, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, जितनी बार मर्जी लगा लो, लेकिन अंडरस्कोर लगा होना चाहिए, अंडरस्कोर ही लगा सकते हैं, दूसरा कोई सिंबल यूज नहीं कर सकते और ना ही स्पेस दे सकते हैं। तो वेरिएबल असाइन करने के ये रूल्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि आज की इस वीडियो में आपको वेरिएबल बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब मैं एक छोटा सा प्रोग्राम दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको कुछ दूंगा करने के लिए और आप लोग करिएगा। जैसे मान लीजिए अगर मुझे 2 नंबर को जोड़ के उसको प्रिंट करना हो, तो मैं ऐसे वेरिएबल के अंदर असाइन करके, तो मैं ऐसे लिखूंगा वैर ए इक्वल टू, इसके अंदर मैं कुछ भी नंबर, हालांकि वेरिएबल का नाम हमने कहा कुछ भी दे सकते हैं लेकिन रूल वाइज, तो वेरिएबल लिया जिसके अंदर किसी प्रकार का वैल्यू असाइन किया। चाहो तो लास्ट में ये सेमीकोलन लगा दो, ठीक ही रहेगा, अगर लगा दोगे तो मच बेटर है। वापस हमने क्या किया, वैर बी इक्वल टू, इसके अंदर कोई वैल्यू असाइन कर दी, जैसे कि इसके अंदर हमने ले लिया चलो 5। ठीक, हमने कहा ठीक है इनको जोड़ो और जोड़ के एक जगह प्रिंट करा दो। तो इनका जो योग है वो मैंने चलो एक सम नाम से वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर कहा a प्लस बी, यानी वैर ए को कॉल किया, वैर बी को कॉल किया, और हमने कहा कि ए के अंदर क्या है 85, बी के अंदर क्या है 5 है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, है ना। और जो रिजल्ट आएगा इनका 90 वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, सम के अंदर। और मुझे ये रिजल्ट प्रिंट करना है, तो रिजल्ट कहाँ मिल रहा है, सम वेरिएबल के अंदर, तो हमने यहाँ पे सम को कॉल कर लिया। अब इसके बाद में चाहो तो यहाँ पे भी लगा दो, नहीं लगाओगे तब भी प्रिंट होगा, और लगा दोगे तो बहुत बढ़िया।
ठीक है? वैसे लगाना सीखो आप ये ज़रूरी। तो अब अगर हम आगे बढ़ते हैं और इनका रिज़ल्ट देखें तो यहाँ पे क्या मिल गया 90 मिल गया। और अगर मैं मैसेज देना चाहूँ यहीं पे, है ना? जैसे मैं लिखना चाह रहा हूँ टोटल या ऐसा कुछ, तो मैं यहाँ पे इस वेरिएबल के आगे मैं ऐसे लिख सकता हूँ सॉरी, मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो मैसेज दोगे वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, मैं ऐसे लिख देता हूँ टोटल और फिर लगा देता हूँ इक्वल टू फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब आप कहोगे सर क्या यहाँ पे कॉमा लगा के प्रिंट करा सकते हैं? यहाँ पे क्या कॉमा लग सकता है? तो बिल्कुल लग सकता है। देखिए आ गया टोटल फिर इक्वल टू हमारा मैसेज फिर यहाँ पे क्या आ गया 90, है ना? अच्छा कहीं-कहीं पे आपको प्लस सिंबल का यूज़ करना होगा, ऐसे प्लस सिंबल का। तो कॉमा या प्लस सिंबल दोनों क्या करते हैं? हमने कहा ये वाला मैसेज प्लस ये वेरिएबल की वैल्यू दोनों रख दो साथ-साथ। ठीक है? तो दोनों को एक साथ रखने में मदद करता है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को प्रिंट करा सकते हैं। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में प्रोग्राम करके बताएँ कि ऐसा हम इसमें क्या बदलें कि हमारा जो ये नंबर है, ये नंबर जो है, वो नंबर एक पॉपअप के रूप में डिस्प्ले हो। ठीक है? जो भी मतलब ये योग आया, उस योग को मुझे पॉपअप के रूप में डिस्प्ले करना है। अगर आप हमारी वीडियो शुरू से देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि कैसे पॉपअप को शो कराया जा सकता है। तो कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर लिखें, ठीक है? और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, एक ही बार में लाइक करना है, 2 बार मत बटन दबा देना भाई। है ना? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।